नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं सिनोनिम और एंटोनियम की क्लास। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका कास्टिगेट। कास्टिगेट का क्या मतलब होता है? आलोचना करना, रिप्रीमांड, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। तो चलिए सिनोनिम की बात की जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिबुक और एडमोनिश, मतलब आलोचना करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रेज का मतलब क्या होता है आपका? प्रशंसा करना, एडमायर करना। ये कास्टिगेट का उल्टा हो गया, प्रेज करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब वर्ड है आपके लिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसकी मीनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। शी वॉज कास्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। उसकी आलोचना की गई क्योंकि उसने गुड एग्जाम्पल सेट नहीं किया, अच्छा एक उदाहरण पेश नहीं किया, इसलिए वो उसकी आलोचना की गई। ये इसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के तहत इसकी मीनिंग को डिफाइन किया गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्राइव का मतलब होता है आपका फलना फूलना। थ्राइव का मतलब फलना फूलना, मतलब फ्लोरिश होना। और सिनोनिम की बात की जाए तो उसका हो जाएगा आपका प्रॉस्पर क्या होता है आपका? बर्गन, फ्लोरिश, फलना फूलना, प्रॉस्पर, सफल होना। एंटोनिम की बात की जाए तो इसका एंटोनिम डिक्लाइन का मतलब होता है आपका पतन होना, बिल्कुल नष्ट हो जाना। ये इसका थ्राइव का मतलब हो गया। तो एजुकेशन ग्रुप्स थ्राइव ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जो एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं वो किस पर फलते फूलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बलबूते पर फलते फूलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो वो है मोरिबंड क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। तो मोरिबंड का मतलब होता है आपका मरणासन, डाइंग, मतलब मृत मुद्रा में। अधमरा भी हो सकता है। तो चलिए सिनोनिम की बात की जाए तो ये हो जाएगा इसका एक्सपायरिंग एंड एट डेथ्स डोर। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। मोरिबंड का मतलब डाइंग हुआ है और एक्सपायरिंग मतलब मृत मुद्रा में। एंटोनिम हो जाएगा इसका थ्राइविंग का भी हमने डिस्कस किया। थ्राइविंग का मतलब होता है फलना फूलना या जिंदा रहना। चलिए इसका एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे मरणासन हो गया इसका मोरिबंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप ऐसे वर्डों को ज़रूर लर्न कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो था वो था ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज मोरिबंड एंड डिहाइड्रेटेड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकंसाइल का मतलब होता है समाधान करना, रीयूनाइट। सिनोनिम हो जाएगा इसका पैसिफाई हो जाएगा। और अपीज, पैसिफाई का मतलब होता है समाधान निकालना, रीयूनाइट करना। रिकंसाइल का मतलब हुआ ये एक वर्ब है। ये पैसिफाई और अपीज इसके सिनोनिम हो गए। तो एंटोनिम की बात की जाए तो इसका एस्ट्रेंज हो जाएगा। स्ट्रेंज हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका फेबल्ड का मतलब हुआ एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हुआ कल्पित, लेजेंडरी, कल्पना पर आधारित, माइथोलॉजी पे आधारित। सिनोनिम मैथिकल एंड मिथिक। एंटोनियम इसका हो जाएगा रियल, वास्तविक। मिथिकल का मतलब ये कल्पना पर आधारित कहानियाँ होती हैं। और जैसे कि रामायण महाभारत है ये इसको मिथिकल माइथोलॉजी में आती हैं ये। तो एंटोनिम फेबल्ड का एंटोनिम आपका रियल हो गया, वास्तविक, बिल्कुल रियल, जो कि कल्पना से परे हो। नेक्स्ट है आपका डेंट का मतलब होता है घटाना, डिमिनिश, रिड्यूस करना या लेसन। सिनोनिम इसका लेसन हो जाएगा, लेस करना, रिड्यूस। एंटोनिम इसका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ाना। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है दिस नाइदर डेटर्ड हिम और नॉर डेंटेड हिज एंथुजियाज्म।
नेक्स्ट जो है आपका फाउल है। फाउल का मतलब होता है विकर्षक। विकर्षक मतलब दिखने में अजीब लगना, दिखने में अच्छा ना लगना, ये इसका मीनिंग हो गया आपका डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब डिस्गस्ट, देखने में अच्छा ना लगना। सिनोनिम हो जाएंगे इसके रिवॉल्टिंग और रिपेलेंट। और एंटोनिम की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका फ्रेग्रेंट। सुखद मतलब सुगंधित, अच्छा लगना, आकर्षक लगना। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका अ फाउल अडोर ट्रबल अस ऑल। फाउल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि विकर्षक होता है। एक मतलब एक नया वर्ड है ये कन्वेलेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। निरामय होना, रेकुपरेट। सिनोनिम की बात की जाए तो वो है आपका रिकवर और इम्प्रूव। एंटोनिम इसका हो जाएगा डेट्रियोरेट। निरामय होना मतलब स्वस्थ होना। कैनवेलिस का मतलब ये हो गया। डेट्रियोरेट इसका एंटोनिम हो जाएगा डेट्रियोरेट। और इसका एग्जाम्पल हो गया ही स्पेंट 8 months कन्वेलेसिंग आफ्टर द स्ट्रोक। उसने मतलब 8 महीने स्वस्थ बिताए आफ्टर स्ट्रोक के बाद। स्ट्रोक के बाद उसने 8 महीने बिताए। नेक्स्ट है आपका एम्पावरिश। एम्पावरिश एक वर्ब है और इसका मतलब हो गया आपका शक्तिहीन करना। शक्तिहीन करना मतलब वीकन। सिनोनिम हो जाएगा सैप। सैप भी होता है आपका शक्तिहीन करना मतलब कमजोर करना। एक्सहॉस्ट थकाना। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब सुदृढ़ करना। और ये है एम्पावरिश एक वर्ब है। इसका जो सिनोनिम सैप और एक्सहॉस्ट हमने डिस्कस किए। ये रहे कुछ, ये आज आपके लिए एक नया वर्ड लाए हैं जिसका मतलब है, जिसका जो यहाँ पे वोकेबलरी में एक वर्ड है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है रेपुडिएट। रेपुडिएट का जो मतलब होता है वो होता है आपका रिजेक्ट, मतलब अस्वीकार करना। रिजेक्ट इसका। और इसका सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके एबंडन और रिनाउंस। रिनाउंस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये रहे आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर